नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त है शब्द बाण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जीतन राम मांझी पर दिए विवादित बयान पर भी बात की जिक्र करते हुए कहा, दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस पट्टी बांध लेती है। यहाँ जालोर जिले में कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में गठबंधन गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित समाज के एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे। क्यों गालियां दी? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री अति पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती करने में उनको आनंद आता है। दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध लेती है। यहां राजस्थान में 5 वर्ष तक दलित परिवारों के साथ हुए अत्याचार पर कांग्रेस ने यही किया है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर महिलाओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश के बयान पर जमकर हमला बोला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। गठबंधन गठबंधन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो, और यही कांग्रेस का असली चेहरा है, जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। साथियों, महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। पीएम मोदी यही नहीं रुके। पीएम मोदी ने कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर भी सवाल उठाए। पीएम ने कहा, कांग्रेस महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों को उम्मीदवार बना रही है। इसके अलावा पीएम ने पाली में लाल डायरी को लेकर सीएम गहलोत पर भी जमकर तंज कसा। उस मंत्री के पास शायद कई लाल डायरियां छिपी हुई है, इसलिए ऐसे मंत्री को भी टिकट दे दिया। इसका मतलब ये हुआ, महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म करने वालों को कांग्रेस की दिल्ली सरकार भी, कांग्रेस के दिल्ली के कारनामे करने वाले लोग भी, कांग्रेस के दिल्ली में बैठे हुए सारे बाजीगर भी ये जादूगर की हर बात मानने लग गए हैं। और इसलिए कांग्रेस और इसके घमंडिया साथियों की मानसिकता एक जैसी है, महिला विरोधी है। मैं राजस्थान की हर बहन बेटी को कहूंगा, आपको राजस्थान से कांग्रेस को साफ करने के बाद ही चैन से बैठना है। कांग्रेस के लोग सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के आमेर में जनसभा करते हुए
कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि इस वक्त राजस्थान में हर तरह के अपराध हो रहे हैं और उन अपराधों में नंबर 1 है। श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगे बढ़ाया था। आखिर 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि वह राजस्थान आज विकास में, पर्यटन में, रोजगार देने में, अन्नदाता किसानों के खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज भाइयों बहनों, राजस्थान नंबर 1 में होता है अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों, महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। और इसीलिए मुझे आने की आवश्यकता पड़ी है भाइयों बहनों आपसे अपील करने के लिए, इसीलिए आया हूं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार के बाद राउत ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होने को भी राउत ने बीजेपी का प्लान बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। इसलिए बना दिया कि वहाँ वर्ल्ड कप करना है और वर्ल्ड कप जीतना है, और अगर वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जीता है, और मोदी जी वहाँ थी इसलिए जीता है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पर्दे के पीछे गेम प्लान चल रहा था, लेकिन इस देश का दुर्दैव है, हमारे खिलाड़ी अच्छे खेलने के बावजूद भी हम हार गए। मुझे भी ऐसा सुबह लगा कि आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गई होगी, इतना बड़ा खेल कैसा बिगाड़ा। ये काम है ईडी का आजकल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर चुनाव के मुद्दों को डाइवर्ट करने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, जिसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। चुनाव हमारे यहाँ है, चुनाव हमारे यहाँ है। हमसे बहस करोगे, हमने ये काम किए, गलत काम किए, लागू नहीं हो पाए, कमी रही, खामी रही, उसकी आलोचना करो। अगर ये स्थिति तो उस पर वो नहीं बोलेंगे, वो खाली बात करेंगे, डाइवर्ट करने, नॉन इश्यू को इश्यू बनाएंगे। वो जो उनकी अप्रोच है, कई राज्यों में कर चुके हैं। वो हिमाचल मार खाए, कर्नाटक की मार खा गए, बजरंग बली बोले थे, बजरंग बली ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप मेरा नाम का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो, वहाँ नहीं कामयाब हो पाए। तो इसलिए अब भगवान भी समझने लग गए हैं कि भाई हद हो गई है, मैं सबके लिए हूँ, सबके घटघट में हूँ, भगवान राम हो चाहे वो बजरंग बली हो, और ये व्यक्ति और ये पार्टी जो है मेरे मिसयूज कर रही है, कब तक बर्दाश्त करेंगे वो।